दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले हमने इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा कि भारत में पत्रकारिता का हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, इस टॉपिक पर हमने चर्चा की। उद्भव और विकास इस टॉपिक पर हमने बहस की थी। तो थोड़ी जानकारी और उस पत्रिका के बारे में, जो हिंदी पत्रकारिता है उसका उद्भव और विकास किस पद्धति से हुआ, तो थोड़ी भागदौड़ी में हमने इससे पहले लेक्चर में चर्चा की थी। तो ये आज का यानी कि चौथा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमने इस लेक्चर में इस पार्ट को हम पूरा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो हिंदी की पत्रिकाएं हमने पिछले लेक्चर में हमने देखी थी, जो सरस्वती पत्रिका से लेकर जो हंस तक देखी थी, और अमर उजाला हिंदी मिलाप से लेकर जो चंबल कोटा की पत्रिका तक देखा था, अध्ययन किया था। तो आज हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा विस्तार के साथ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि उदंत मार्तंड ये जो पत्रिका है 4 अप्रैल 1823 को ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र तथा मुद्रण संबंधी नए कानून प्रकाशित किए थे, और जो वेलजली की पुरानी व्यवस्था से भी कठोर थे। इसके अनुसार समाचार पत्र प्रकाशित करने के पूर्व संचालक को भारत सरकार से पत्र प्रकाशन का लाइसेंस लेना पड़ता था, और कलकत्ता में कोलू टोला नामक मोहल्ले के 37 नंबर अमड़ाताला गली से श्री युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में उदंत मार्तंड नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया, और इसके लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त की और दरखास्त की दी। और 16 फरवरी 1826 ईस्वी को सरकार ने युगल किशोर शुक्ल की दरखास्त मंजूर करके उन्हें अखबार निकालने का लाइसेंस दिया। माने उदंत मार्तंड का पहला अंक जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित हो चुका था। इस पद्धति से उदंत मार्तंड का हमने ये प्रकाशन उसका विकास या उद्भव देखा। दूसरा पत्र है बंगदूत उदंत मार्तंड के बाद कलकत्ता से ये द्वितीय उल्लेखनीय पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित हिंदू होराल्ड था, जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी व हिंदी में निकाला और बंगदूत के नाम से ही जाना जाता। यह पत्र 10 मई 1829 को प्रकाशित हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था। इसके प्रथम संपादक जे नील रत्न हल्दर थे। इस पद्धति से बंगदूत का विकास होता गया। जो तीसरा जो पत्र है बनारस अखबार, ये उत्तर प्रदेश से श्री गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में जनवरी 1845 में बनारस अखबार इस नाम से निकाला। इसके संचालक मनीषा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। बहुत से लोग इसे हिंदी का प्रथम अखबार मानते हैं, परंतु हिंदी भाषी प्रदेश का समाचार पत्र अवश्य था। जैसे कि इसके बाद बनारस अखबार के बाद कलकत्ता से 11 जून 1846 को इंडियन सन यानी कि मार्तंड 6 मार्च 1848 को मालवा अखबार प्रकाशित हुआ, और ये पत्र मध्य भारत ही नहीं वरना वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से निकालने जाने वाला प्रथम पत्र था। चौथा पत्र है साम्यदंड मार्तंड। हिंदी के आदि पत्रकार डॉक्टर युगल किशोर शुक्ल ने 1850 में साम्यदंड मार्तंड प्रकाशित किया। 23 सालों के बाद शुक्ल जी ने पुनः यह महत्व उपक्रम किया था। जो 5वां पत्र है सुधाकर, ये सन 1850 में श्री तारामोहन मैत्रेय नामक बंगाली ने बनारस से सुधाकर पत्र निकाला। अगला पत्र है बुद्धि प्रकाश। इसके संपादक है मुंशी सदा सुखलाल के संपादन में ये 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश ये पत्र निकाला। अगला पत्र है मजरूर सुरूर, भरतपुर के राजा शासन की ओर से सन 1852 में एक मासिक पत्र निकाला। ये पत्र उर्दू व हिंदी का था, अर्थात ये द्विभाषी पत्र इसे कहा जाता था। इसकी जबान उर्दू थी तो लिपि देवनागरी थी। ये 2 कॉलम का पत्र था तथा दोनों ही भाषाएं एक कॉलम में होती थी। तो इस पद्धति से ये मजरूर सुरूर ये इस पत्र का उद्भव है, यह विकास होता गया। अगला पत्र है समाचार सुधावर्षन। ये उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। इसके विपरीत समाचार सुधावर्षन हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता था। जून 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित पत्र का संपादन श्याम सुंदर सेन करते थे, जो बंगाली थे। अगला पत्र है पाया में आज़ादी। सन 1857 में आंदोलनों के कारण पत्रों की शैली में अंतर आ गया। यही कारण था कि भारतीय अखबार सरकार के विरुद्ध बोलने लगे, और तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नेता अजीमुल्ला खान ने 8 फरवरी
1857 को दिल्ली से पाया में आज़ादी नामक एक राष्ट्रीय अखबार निकालने का काम किया। अगला 10वां है धर्म प्रकाश। धर्म प्रकाश नाम का मासिक पत्र सन 1859 में मनसुख के संपादकत्व में अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था। ये विशेषता धर्म संप्रदाय तथा जाति से संबंधित था। ऐसा अनुमान है कि यह हिंदी का पत्र था जो सन 1867 में आगरा से हिंदी और संस्कृत में प्रकाशित हो गया था। अगला है सूरज प्रकाश। ये सन 1861 में आगरा से गणेशी लाल के संपादकों में सूरज प्रकाश नामक पत्र का उदय हुआ। इसका उर्दू भाग आफ्ताबे अलमताबा हुआ था। अगला पत्र है सरोपारक। आगरे से शिवनारायण मुफीद उल खलायक ये पत्र उर्दू में निकालते थे। ये सन 1865 में ये पत्र स्वतंत्र हो गया। अगला है लोकमत। ये पत्र आगरा शहर के पास सिकंदरा से 1 जनवरी 1863 में प्रकाशित किया गया। अगला है प्रजाहित। प्रजाहित के संपादक हकीम जवाहरलाल थे। यह इटावा से प्रकाशित हो चुका है। ज्ञान प्रकाश ये सन 1861 में आगरा से प्रकाशित हुआ। ये एक परंपरावादी धार्मिक पत्र था। और अगला पत्र है भारत खंड मित्र। ये भी एक परंपरावादी पत्र था जो सन 1866 में आगरा से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे पंडित वशिंधर जो एक अध्यापक थे। और इस प्रकार हिंदी की जो कुछ पत्रिकाएं हैं इसका विकास हमने इस पद्धति से देखा है। जो और भी कई पत्रिका हैं वो हिंदी की पत्रकारिता इस पद्धति से है। वो है पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा। ये 15 अगस्त 1867 में काशी के बाबू हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, संक्षेप में मैंने इससे पहले कुछ जानकारी दी थी, लेकिन विस्तार थोड़ा मैंने सोचा कि भाई चलो अगले लेक्चर में इसको विस्तार के साथ थोड़ा आपको बताऊंगा। कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 में काशी के बाबू हरिश्चंद्र ने इसका प्रकाशन किया। अगला है ये हिंदी पत्रकारिता के नए युग का आरंभ कवि वचन सुधा से माना जाता है। आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा हिंदी पत्रकारिता के नए युग का आरंभ टिमो पत्रिका से माना जाता है। तो सवाल आसान है और जवाब भी आसान है। तो नाम है कवि वचन सुधा। अगला है हरिश्चंद्र मैगजीन। ये 15 अक्टूबर 1873 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस मैगजीन को प्रकाशित किया और इसकी मासिक पत्रिका थी। अगली है बालबोधिनी पत्रिका। 9 जनवरी 1874 को भारतेंदु ने बालबोधिनी पत्रिका निकाली। यह पत्रिका महिलाओं की मासिक पत्रिका थी। इसके प्रथम अंक में प्रथम पृष्ठ पर जो विवेचन प्रकाशित हुआ वह नारी जागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली पत्रिका है हिंदी प्रदीप। ये 1 सितंबर 1877 को प्रयाग से बाल कृष्ण भट्ट ने इस पत्र का निर्माण किया। यह पत्र घोर संकट के बावजूद 35 वर्षों तक निकाला और भारतेंदु ने इस पत्र का उद्घाटन किया। अगला पत्र है भारत मित्र। ये 17 मई 1878 को कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ। जिस समय ये पत्र प्रकाशित हुआ उस समय वहाँ से हिंदी का कोई पत्र नहीं निकालता था। भारत मित्र के सबसे पहले वैतानिक संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री को लाहौर से बुलाए गए थे और इस पत्र की आयु काफ़ी रही, यानी कि ये पत्र लगभग 57 सालों तक चला है। इसके बाद अगली पत्रिका आती है सार सुधा निधि। 13 अप्रैल 1879 को ये पत्र प्रकाशित हुआ। इसके संपादक के पंडित सदानंद जी, इन्होंने इसका निर्माण किया। अगला पत्र है सज्जन कीर्ति सुधार। ये पत्र देशी राज्यों से निकालने वाला पहला हिंदी पत्र था, जैसे क्योंकि राज्यों के सभी पत्र उर्दू व हिंदी में निकालते थे, जिनमें उर्दू का ही प्रथम स्थान होता था। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर यह पत्र निकाला था। ये पत्र सन 1879 में आगरा के पंडित वशिंधर वाजपेयी के संपादन में प्रकाशित हुआ। अगला है उचित वक्ता। ये हिंदी पत्रकारिता के महान उन्नायक पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र का अपना पत्र था जो 7 अगस्त 1880 को प्रकाशित हुआ था। अगला पत्र है आनंद कादंबिनी। पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हिंदी द्वारा संपादित आनंद कादंबिनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन श्रावण विश्व शुक्ल का
1938 यानी कि 1881 को इसका प्रकाशन हुआ। अगली पत्रिका है ब्राह्मण। ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 ईस्वी में कानपुर से इस ब्राह्मण मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। अगली पत्रिका है भारत जीवन। बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 3 मार्च 1884 को भारत जीवन पत्र का प्रकाशित किया। ये 4 पृष्ठों का था, बाद में 8 पृष्ठों का हो गया, फिर 6 पृष्ठों में छपने लगा। इसका वार्षिक मूल्य कितना था मालूम है? 1.5 रुपया था उस समय 1884 में, और ये पत्र 30 सालों तक प्रकाशित होता गया। अगला पत्र हिंदुस्तान। सन 1885 में राजा रामपाल सिंह ने लंदन से इसे कलंकार ले आए और यहाँ के हिंदी राज्य संस्करण प्रकाशित होता गया। इस पद्धति से इसका प्रकाश होता गया। शुभ चिंतक, ये 1887 में जबलपुर से राम गुलाम अवस्थी के संपादन में शुभ चिंतक इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। अगला है हिंदी बंगवासी। हिंदी बंगवासी सन 1890 में कलकत्ता से पंडित अमरोला चक्रवर्ती के संपादन में निकाला। अगली पत्रिका है नागरी नीरद। ये 1892 में अनंत कादिबिनी के संपादन में प्रेमगंज जी ने नागरी नीरद नामक पत्रिका, एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी के अनुसार इसका प्रकाशन सन 1893 में माना जाता है और इसका प्रथम अंक जो है सितंबर 1992 में प्रकाशित हो चुका है। साहित्यिक सुधा निधि। ये 1 जनवरी 1893 को बाबू देवकरनंदन खत्री ने साहित्य सुधा निधि का प्रकाशन किया। इसके संपादन मंडल में बड़े बड़े साहित्यकार बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू राधाराम कृष्णदास, बाबू कीर्ति प्रसाद आदि थे। अगली पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका। ये पत्रिका सन 1896 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने त्रैमासिक प्रकाशित की थी। इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे और महोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राधाकृष्ण आदि इसके संपादक थे। 1907 में ये मासिक पत्रिका हो गई और 19 से इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए और सन 1920 में ये फिर त्रैमासिक हो गई। इसमें भाषा, साहित्यिक अनुसंधान और समालोचना संबंधी लेख मिलते हैं। अगली पत्रिका है 1900 में निकाली गई सरस्वती पत्रिका। सन 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि सन 1900 में प्रकाशित हिंदी की जो पत्रिका सरस्वती पत्रिका अपने समय की एक युगांत कार्य पत्रिका रह चुकी है। इसके सन 1901 में कुल 9 मासिक पत्र निकाले। सन 1902 में, ध्यान से सुनिए, सन 1901 में कुल 9 मासिक पत्र निकाले। सन 1902 में 4 साप्ताहिक और 2 मासिक पत्र निकाले। अनाथ रक्षक व सुंदरा नामक पत्र अजमेर तथा लखनऊ से प्रकाशित हुए। अगला है जैसे कि सन 1903 में 6 साप्ताहिक, 1 द्विमासिक तथा 7 मासिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। सन 1904 में किसी नए पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ। सन 1905 में 7 मासिक और 1 साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ था। साप्ताहिक पत्र का नाम था स्वदेश बंधु। सन 1906 में प्रकाशित पत्रों की संख्या 19 थी। इन पत्रों में कान्यकुब्ज बंधु, ब्राह्मण, कुली चंद्रिका, कलवार गजट, वैदिक सर्वस्व आदि ये पत्र प्रमुख थे। और सन 1907 का वर्ष पत्रकारिता के नए और प्रगतिशील प्रयोग की दृष्टि से अभ्युदय अत्युत्तम कहा जाता है। इस वर्ष 16 मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हो चुका है। अभ्युदय सन 1907 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनजागृति जगाने वाले साप्ताहिक पत्र अभ्युदय को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसको जन्म दिया। अगली पत्रिका है हिंदी केसरी। प्रसिद्ध नेता डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने 13 अप्रैल 1907 में इसे नागपुर से निकाला था। अगली पत्रिका है स्वराज्य। ये इलाहाबाद से निकाली गई है। सन 1907 में संपादक शांति नारायण भटनागर के संपादन में स्वराज्य साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हो चुका है। अगली पत्रिका है नृसिंह। सन 1907 में कलकत्ता से अंबिका प्रसाद वाजपेयी के संपादन में ये पत्र निकाला है। नृसिंह न्याय और औचित्य के रक्षक माने जाते थे। प्रताप, अगली पत्रिका है प्रताप। सन 1910 के साप्ताहिक पत्रों में प्रताप प्रसिद्ध था। इसके संपादक बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और अगली पत्रिका है विश्वामित्र। कलकत्ता से बाबू मूलचंद अग्रवाल ने इसे सन 1917 में प्रकाशित किया था। उसके बाद उसमें है स्वदेश है। जो अगली पत्रिका है कर्मवीर। कर्मवीर इस पत्रिका, ये इस हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास के अंतर्गत की जो पत्रिका अंतिम पत्रिका मानी जाती है।
तो कर्मवीर जबलपुर से सन 1919 में श्री विद्यार्थी के अनन्य सहयोगी श्री माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के महान लेखक है, कवि है। हिंदी सहयोगी माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्र निकाला। यह त्याग, तप, अभूति और कांति का उद्घोषक था। और जैसे कि स्वतंत्र संग्राम में 12 बार जेल यात्रा और 63 बार इन्हें तलाशियों के कारण चतुर्वेदी जी को व्यक्तित्व एक संघर्ष में बना था। तो उस समय उन्होंने एक उनकी पंक्ति मुझे यहाँ याद आती है और अंत में हम यही कहेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति आज याद आती है कि पत्रिका की सेवा या देश की सेवा या साहित्य की सेवा करते करते उन्होंने कहा गया है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1826 से उदंत मार्तंड के द्वारा हिंदी पत्रकारिता की यात्रा का आरंभ हुआ। वह अनेक विघ्न बाधाओं तथा आर्थिक संघर्षों से जूझती हुई विकास पथ पर अग्रसर होती गई है। तो दोस्तों, इस पद्धति से आज के लेक्चर में हमने इकाई क्रमांक 1 के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास इस टॉपिक पर हमने संक्षिप्त में चर्चा की है। दोस्तों, इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।